सभी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी एपिसोड इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। पापा, अब आपको इस एक्यूप्रेशर की मशीन पर चलने की कोशिश करनी है और इससे आपके पैरों में ब्लड फ्लो एकदम तेजी से बढ़ जाएगा और इससे आप जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और फिर से चलने लगेंगे। बिल्कुल रफीम जी, और हम ना रोज पापा जी को इस पे एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या खाक एक्सरसाइज करवाओगे तुम? पहले उन्हें धक्का दिया, इसके बाद करंट देने की कोशिश की। इन पर हमला करने से तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है जो इनकी सेवा करोगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात। बस, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। पिछली बार जो कुछ हुआ वो तो हम फिर भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार ना हम पहले मशीन को अच्छे से जांचेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, उसके बाद ही इस पे पापा जी को एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है राधिका, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी से पापा का ख्याल रखना, समझी? अच्छा चांस है रानी, राधिका को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर करने का। रफीम जी पापा जी को गार्डन में घुमाने लेके गए, तब तक हम एक बार इस मशीन को जांच लेते हैं। मशीन तो बिल्कुल सही लग रही है और इस पे तो पैरों पे प्रेशर भी अच्छे से आ रहा है। पापा जी के पैरों को जरूर फायदा देगी है। हम जाके पापा जी को गार्डन से ले आते हैं। राधिका, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, तुम पक्का पापा को एक्सरसाइज करवा पाओगी ना? हाँ रफीम जी। ठीक है, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। जी। एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट फोन कॉल है मेरा, तुम प्लीज संभालो। जी। हेलो। चलिए पापा जी। जी जी। हमने तो मशीन जमीन पर रखी थी, तो ये टेबल पर कैसे आई? शायद हम ही रख के भूल गए होंगे। अब चलिए पापा जी। पापा जी, अब कम से कम ना 1 मिनट तक आपको इस मशीन पर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? आइए, संभाल कर। बस बस हो जाएगा पापा जी, वेरी। हाँ, ऐसे ही खड़े रहिए। आराम से आराम से पापा जी, आराम से बैठिए, संभाल के।
मशीन अचानक से कैसे टूट गई? जब हमने चेक किया था तब तो बिल्कुल ठीक थी। और जब दिव्यम जी वापस आएंगे तब हम उन्हें इसके बारे में बता देंगे। सॉरी पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं अचानक से मशीन कैसे टूट गई। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आइंदे से और भी ज्यादा ध्यान देंगे। हेलो, हाँ डॉक्टर। आपने दिव्यम जी से थेरेपी की बात की? जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी जगमोहन जी को ये आइस बात थेरेपी देनी है, इससे उनकी नसें शांत होंगी, बॉडी का तनाव कम होगा और हाँ, हो सकता है शरीर में हलचल भी हो। हाँ डॉक्टर, माफ कीजिएगा, दरअसल हम ना उस दिन बात करना भूल गए थे, पर हम अभी जाके बात कर लेते हैं। और वैसे भी अगर पापा जी की सेहत के लिए जरूरी है ना, तो दिव्यम जी कभी भी मना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको मैसेज करके बता देता हूँ उन्हें कैसी आइस थेरेपी देनी है, आप दे दीजिएगा। जी जी डॉक्टर, थैंक यू। एक्यूप्रेशर वाली मशीन से तो पापा जी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर वालों को ये यकीन हो जाए कि राधिका पापा जी की सेवा करने नहीं बल्कि उनका नुकसान करना चाहती है। इस आइस बाथ थेरेपी में कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। ये नट कहाँ गया? पापा जी, हम ना घर वालों से आइस बाथ थेरेपी के बारे में बात करके आते हैं। माँ जी, दादी। क्या हुआ बेटा? वो हमें ना पापा जी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी थी। फिर से ये मत कहने लगना कि तुमने मुन्ना के पापा को धक्का नहीं दिया, क्योंकि ये बात सुनते सुनते ना राधिका हमारे कान पक चुके हैं। माँ जी, ये बात सच है कि हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, पर इस वक्त हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए। डॉक्टर से हमारी बात हुई थी। अरे संभल कर राधिका। खुद तो खड़े खड़े गिर जा रही हो, पता नहीं मुन्ना के पापा की क्या ही सेवा करोगे। राधिका, क्या हुआ? नीचे क्यों इतना देख रही हो? क्या पूछने आई थी? हम अभी घर वालों को कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर ने क्या कहा? वो दादी, डॉक्टर बोल रहे थे कि पापा जी की सेहत में ना अभी पहले से बहुत ज्यादा सुधार है, और हम भी उनकी इतनी सेवा करेंगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहले ठीक करो, उसके बाद अपना गुणगान करना। चलिए माँ जी, बाहर गार्डन में चल करके खाते हैं। चलो। ये राधिका ने सबसे आइस बाथ थेरेपी वाली बात क्यों नहीं करी? चलो कोई बात नहीं, मुझे और टाइम मिल गया इसका काम बिगाड़ने का। नटबोल्ट तो उस मशीन का है, फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जब हमने मशीन चेक की थी तब तो ये उसमें ही लगा हुआ था, फिर ये हॉल में कैसे आया? कहीं किसी ने जानबूझ के मशीन खराब करने की कोशिश तो नहीं की? शायद कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम पापा जी को ठीक ना कर पाए, पर इस घर में ऐसा कौन चाहेगा? वो जो भी, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये कौन है, तब तक हम घर वालों से आइस थेरेपी के बारे में बात नहीं करेंगे। पापा
जी की आइस थेरेपी के लिए दिव्यम जी के ऑफिस के स्टोरेज से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ले लेते हैं। इससे हमने उन्हें थेरेपी के बारे में मैसेज तो कर दिया है, मीटिंग से फ्री होकर देख लेंगे। गोलू भैया ने पापा जी को आइस बात के लिए तैयार कर दिया होगा, हम जाकर उन्हें लेकर आते हैं। बन गए बर्फ के कांटे। पापा जी, आइस बात थेरेपी में ना आपको बर्फ से नहाना होगा। ये राधिका आ गई, कहाँ छुपूं मैं? पापा जी, से आपके शरीर का तनाव मिट जाएगा और नसें भी खुल जाएंगी। मुझे क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई था, शायद हमारा वहम होगा। पापा जी, पहले ना हम आपके पैर टब में डालते हैं। पापा जी, हम जानते हैं पानी ठंडा है ना, इसलिए अभी आपको दर्द हो रहा होगा, पर ये तो अच्छी बात है ना, इससे आपके पैरों में झनझनाहट आ जाएगी। पापा जी, क्या हुआ? पानी ठंडा है ना, बस थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। पापा जी, पापा जी हिम्मत रखिए, थोड़ी देर में आपको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। मैं राधिका को कैसे बताऊं कि ये बर्फ नुकीली है, कांटे की तरह चुभ रही है। अरे दिव्यम जी, आप आ गए? ऑब्वियसली। पापा जी आपसे बहुत देर से मिलना चाह रहे थे, पहले उनसे मिल लीजिए। लाइए बैग दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। ओके, थैंक यू। अब होगा असली तमाशा। मम्मी जी, वो पापा जी के जूस का समय हो गया है, पर राधिका दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। ये लड़की भी ना किसी काम की नहीं है। एक काम करते, हम खुद जूस बनाकर इन्हें दे आते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, जूस मैंने बना लिया है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें कितनी फिक्र है ना मुन्ना के पापा की। ठीक है बेटा, तुम जूस लेकर आ जाओ। पापा जी थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखिए, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ी देर में रुक जाइए। राधिका, कैसी चल रही है थेरेपी?
ये खून यहाँ कैसे? भगवान, ये कैसे हो गया? राधिका, ये सब क्या है? क्या किया तुमने? पापा को इतना खून कैसे निकल रहा है पैरों से? पता नहीं ददन जी, हम तो लाइट थेरेपी कर रहे थे। कुर्सी पीछे लो, जल्दी चेयर पीछे लो, पीछे लो। क्या किया ये तुमने? कुछ नहीं ददन जी, हम बस लाइट थेरेपी दे रहे थे। इसको जल्दी नीचे लो, आराम से आराम से। पापा हटो, कुछ नहीं होगा पापा। हे भगवान, ये मुन्ना के पापा को क्या हो गया? मुन्ना, ये इन्हें चोट कैसे लगी इन्हें? ये खून, ये कितना खून निकल रहा है। जरूर राधिका ने कुछ किया होगा। कुछ नहीं होगा पापा। राधिका, तुम इनकी सेवा करने के लिए आई हो या इन्हें चोट पहुंचाने के लिए? क्या हुआ? नहीं बाजी, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो बस वही कर रहे थे जो डॉक्टर ने कहा था। हम बस पापा जी को आइस बात थेरेपी दे रहे थे। ऐसे थेरेपी दे रही थी तुम? थेरेपी करने से पहले एक बार देख तो लेती राधिका। जरूर टब में कुछ तो नुकीला रहा होगा जिससे पापा को चोट लग गई। देखने दो मुझे। ये क्या है राधिका? ऐसे थेरेपी कर रही थी तुम? ये सब क्या है राधिका? माँ ये क्या कर? बस मुन्ना, तुम कुछ नहीं बोलेगा। देख इसने तेरे पापा के साथ क्या किया है। पहले भी एक की चार के दुश्मन बने थे और अभी भी इसे चैन नहीं है। पता नहीं इतनी बड़ी महारानी नहीं समझ बैठी है खुद को कि अगर डॉक्टर ने कुछ कहा था तो इसने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा। खुद ही सारे काम कर लिए। नहीं भाजी, हमने दिव्यम जी को बताया था इस बारे में। अरे पर दिव्यम जी तो काम में बिजी थे ना, आप मुझे कह देते, मैं आपकी मदद कर देती। तुमसे कैसे कहती है रानी बेटा? अगर ये तुम्हें बताती तो इसका प्लान फेल नहीं हो जाता। इसने सोचा होगा कि पहले छत से धक्का दे करके कुछ नहीं हुआ तो अब नुकीली बर्फ चबा करके जान ले लेते हैं। नहीं बाजी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही है हमें। माँ गलत है तो बताओ सच क्या है? बर्फ तो तुमने ही डाली थी ना टब में। इतनी चाकू जैसी नुकीली बर्फ राधिका तुम्हें दिखाई नहीं दी? वो तो शुक्र मनाओ कि पापा के सिर्फ पैर टब में थे। अगर पूरा का पूरा शरीर होता ना तो। आग बराबर लगी है। अब राधिका को इस घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर दिव्यम जी हमारे। माँ जी, आप इस राधिका को मुन्ना के पापा की सेवा के लिए लाई थी ना, लेकिन की हरकतें देखकर
तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर। तो ऊपर आने के बाद तो ये रहा हमारा मोबाइल और ये खोलते हम गेट जैसा खोला। यहाँ पे सामने आते हैं ये वाले, इसमें हमारा फ़ोन जाएगा और इसको मैं चार्ज लगा दूँगा इससे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे चार्ज लगा देता हूँ। खटका ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपने टीवी का रिमोट है वो ये रहा, ठीक है, देख लो। और टीवी है हमारी इधर, तो ये रही टीवी और ये है खटका, ऐसा करा हुआ। तो अब चलते हैं उधर। तो इसको करा सही दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा पंखा बंद है, पंखा चालू कर लिया। अभी टीवी में ऐसा आ रहा है कुछ, तो पंखा चालू करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और पलंग पे टीवी चलाते हुए। तो अभी टीवी में कुछ लगा नहीं हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं जैसा आप जैसे टीवी में ऐसा चल रहा है। ये रहा रिमोट और ये हम चलाएंगे अभी यूट्यूब। ये रहा यूट्यूब, ये नई टीवी लाए हैं, यूट्यूब चालू हो गया है। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं यहाँ पे अभी कॉपीराइट वर्क का बहुत चल रहा है, लोगों ने कॉपीराइट वर्क कर रहे हैं। देखो भाई 2 घंटे में 47 के व्यू। मेरे को भी ऐसे व्यूज़ लाने हैं रे, मैं अति सुंदर वाले। देख सकते हो आप कितने सारे ये है, तो आपको इतने सारे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो ये नई टीवी, ये अभी न्यू मॉडल है, LG का UQ700 मॉडल है। तो आप देख सकते हो इसको, अच्छा है लेकिन थोड़ा हैंग मारता है टीवी इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सही है, यहाँ पे ये भी चला देते हैं। तो यहाँ पे वापिस हमको बैग जाना है, तो यह वाला जो है इसको दबा देते हैं, इस वाला को दबाया, ये आ गया बैग। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉपीराइट वर्क के वीडियो भी डालते जा रहे हैं। यहाँ पे 30/7/2023 ऐसे करके मतलब वीडियो डाले जा रहे हैं, जो कि वायरल भी बहुत होते हैं कॉपीराइट वर्क के थ्रू, ठीक। तो आप कॉपीराइट वर्क कर सकते हैं अच्छे से। तो अब इनके चैनल की बात करूँ तो इनका चैनल भी इतना कोई बड़ा खासा नहीं रहता है, अपने ये से रहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ये देखो मैं पलंग पे बैठा हुआ हूँ, मतलब सो रहा हूँ, और यहाँ पे टीवी चल रहा है और यहाँ पे कूलर रखा हुआ है हमारा, देख सकते हो आप कूलर को, ठीक है। और ये पे चादर बिछा हुआ है। और मैं भी यही देख रहा था कि ये ब्लॉक क्यों नहीं हुई वीडियो ये वाली। तो इनमें कोई दम वाली बात नहीं है दोस्तों, ऐसी है। तो देख सकते हो आप ये इन सब की वीडियो, मतलब ख़तरनाक यार कॉपीराइट वर्क, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो वायरल हो गई होगी तो आपको पता चल जाएगा भाई कॉपीराइट वर्क क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं हुई होगी तो वायरल हो ही जाएगी एक दिन में, इसलिए होगा एक दिन, ठीक है। एक ही दिन में नहीं होगा, एक दिन होगा, तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वेट करिए, हम आपको जल्दी से रिजल्ट देते हैं। 1 मिलियन पहुँचने वाली वीडियो तो वहाँ पर रूही अपने होने वाले बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना की, वहाँ पर 4 घंटे हो गए। तो ऐसी वीडियो जाती है यार, क्या कर सकते हैं। मेहनत नहीं करना, डायरेक्ट अपलोड करो, छुट्टी काम। तो आपको अगर कॉपीराइट वर्क सीखना है तो आप आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अबाउट में मेरा दे दूँगा, ठीक है, व्हाट्सअप, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।